बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे पैट्रोमाइजोनिया, जिसे हम लोगों ने बोला था लैम्प्रे बोला था, लैम्प्रे, ठीक है ना। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा था, इसके पाचन तंत्र को देखा था। अभी हम देखने वाले इसके श्वसन तंत्र को। तो सेकंड नंबर पे आता है कौन सा? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हम लोग बोल सकते हैं, जो हम लोगों ने देखा था अभी ऊपर पाचन तंत्र में भी हम लोगों ने समझाया था, क्या पाए जाते हैं? 7 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? गिल कोश पाए जाते हैं, गिल पाउचेस पाए जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लैम्प्रे की ग्रसनी भाग या फेरिंक्स भाग में, ग्रसनी भाग या फेरिंक्स भाग में 7 जोड़ी गिल कोश गिल पाउचेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? 7 जोड़ी गिल पाउचेस पाए जाएंगे, ठीक है ना। प्रत्येक गिल पाउच है, जो प्रत्येक गिल पाउच में अनेक रक्त संवहित, जिनमें ब्लड फ्लो होता है, रक्त संवहित गिल पर्णक या गिल लैमेला पाए जाते हैं, गिल लैमेला पाए जाते हैं, जो कि जल के द्वारा आए हुए ऑक्सीजन व CO2 का, जो कि जल के द्वारा आए हुए ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करते हैं। परिवहन होता है ट्रांसपोर्ट, परिवहन करते हैं। हम लोगों ने क्या है, इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर बनाई, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाई थी पैट्रोमाइजोन की। पैट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर में मैंने 7 यहाँ पे क्या बनाए? गिल स्लिट्स बनाए। गिनती के 7 पाए जाते हैं, दोनों की तरफ पाए जाते हैं। लेकिन अगर मान लो ये इस तरह की कोई पैट्रोमाइजोन संरचना है, इस तरफ लेटरल साइड में पार्श्व सतह पे दोनों तरफ, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ क्या पाए जाएंगे? 7 गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। इन गिल स्लिट्स में क्या होगा? गिल लैमेला या गिल पर्णक आकर रुकती है। उनमें क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। उनमें क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। ये किससे कनेक्ट होती है? डायरेक्ट ब्लड से, डायरेक्ट किससे होती है? जल से, ठीक है। तो जल में क्या होता है? बाहर से जो जल आता है उसके द्वारा क्या होता है? O2 लाई जाती है, ऑक्सीजन लाई जाती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन किसको दे दी जाएगी? रक्त को दे दी जाएगी। और रक्त कहाँ पे आ रहा है? गिल पेपिला की सहायता से, गिल पेपिला की सहायता से किस में आ रहा था? गिल स्लिट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या कर सकता है? आसानी से रक्त वो ऑक्सीजन को ले सकता है। इसी प्रकार से CO2 को वापस से जल को दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से CO2 को कर सकते हैं हम, वापस से जल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आगे लिख सकते थे आगे लिख सकते हैं हम लोग, प्रत्येक गिल कोश, ठीक है ना, गिल कोश या गिल पाउच बाहर की ओर गिल स्लिट्स द्वारा खुलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? इनमें श्वसन की क्रिया आसानी से सुचारू रूप से हो सकती थी। फिर थर्ड नंबर पे आता है इनका क्या? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र,
ये सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा कुछ डेवलप्ड कंडीशन में पाया जाता है, मतलब इसमें हृदय भी होगा, इसमें ब्लड भी पाया जाएगा, हृदय भी होगा, इसमें क्या होगा, ब्लड भी पाया जाएगा, आसानी से इसमें देखा जा सकता है, आसानी से क्या हो सकता है, इसमें देखा जा सकता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हृदय, हृदय अधर सतह पर, अधर सतह होती है वेंट्रल सरफेस, हृदय अधर सतह पर गिल दरार की, गिल स्लिट्स, गिल दरार के पीछे की ओर, पीछे की ओर और हृदय आवरणी, हृदय आवरणी गुहा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल कैविटी, में, पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होगा, सुरक्षित पाया जाता है, ठीक है ना, पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होगा, सुरक्षित पाया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए, ठीक है, बॉडी में जितना भी ब्लड होगा, बॉडी में जितना भी ब्लड होगा वो वापस से किस में आ जाएगा, यहाँ पे शुद्ध वापस से किस में आ जाएगा, साइनस विनोसस में आ जाएगा, जो कि क्या होता है, एक फूला हुआ पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, एक फूला हुआ पार्ट होता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, शरीर से रक्त एकत्रित होकर साइनस विनोसस, ये हमने लास्ट में ही पढ़ा था, एम्फिओक्सस अब हम पढ़ रहे थे, कुछ इस प्रकार की फूली हुई संरचना के रूप में था, ठीक है ना, साइनस विनोसस में आ जाता है, ठीक है ना, आ जाता है। फिर इससे क्या होगा, पहले आलिंद में, उसके बाद में निलय में पंप किया जाएगा, जिससे रक्त पहले आलिंद में आलिंद होता है ऑरिकल में, वह बाद में निलय में, वेंट्रिकल में पंप किया जाता है, पंप किया जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल में क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात क्या होगा, यहाँ पे जितने भी कोन्स होंगे, जितने भी जो भी बोल सकते हैं हम लोग, जितनी भी आर्टरीज होंगी, ठीक है ना, उनमें क्या आएगा, ब्लड आएगा, उनमें ब्लड आने के बाद में शुद्धिकरण हेतु इनमें भेजा जाएगा, जहाँ से क्या होगा, CO2 निकल कर वाटर के अंदर चल जाएगी, पंप किया जाता है, जिससे रक्त शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, हेतु धमनियों, आर्टरीज में भेजा जाता है, जहाँ से इसमें CO2 निकलकर जल में चली जाती है, CO2 निकलकर जल में चली जाती है, ठीक है ना, जल में चली जाती है, और जो जल के साथ ऑक्सीजन आई थी
वो किस में आ जाएगी, ब्लड में आ जाती है, चली जाती है। तथा जल के साथ आई हुई O2 रक्त में मिल जाती है, रक्त में मिल जाती है, ठीक है ना। अब मिलने का तरीका क्या था, विसरण विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा, बाय डिफ्यूजन मेथड के द्वारा, ठीक है ना। इसमें क्या बोला सकता है, हम लोग बोल सकते थे इसमें रक्त में रक्त कणिकाएं व हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन क्या होगा, उपस्थित होगा। अब बात की जाती है इसके 4th नंबर पे, कौन से, उत्सर्जी तंत्र की। उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम के। उत्सर्जी तंत्र के लिए हम लोग बोल सकते थे इनमें एक जोड़ी क्या पाए जाएंगे, लैम्प्रे में एक जोड़ी मीजोनेफ्रिक वृक्क, ये क्या होते हैं, डेवलप्ड कंडीशन के वृक्क पाए जाते हैं, या कह सकते हैं हम लोग क्या, जो कि नाइट्रोजन वेस्ट को किस में चेंज करते हैं, अमोनिया में चेंज करते हैं, ठीक है ना। मीजोनेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं, ठीक है ना। मीजोनेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, फीते के समान होते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जो कि फीते के समान, या बोल सकते हैं रिबन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या होते हैं, फीते के समान होंगे, ठीक है। इसमें ग्लोमेरुलस, जैसे कि हम लोग बात करते हैं अब तक, जैसे कि हम लोग क्या है बात करते हुए आए, इस प्रकार से अगर बात करते हैं हम लोग, एक कपला की स्ट्रक्चर पाई जाती है हमारी किडनी के अंदर, जहाँ से एफरेंट वेसल आती है, एफरेंट वेसल आती है, और एफरेंट वेसल से ब्लड, प्योरीफाइड ब्लड क्या होता है, निकल जाता है। तो इसे कपला की स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसमें ग्लोमेरुलस व बोमन संपुट होते हैं जो रक्त से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क नलिकाएं हो सकती हैं क्या, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल में छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो हमने बोला है क्या, किस प्रकार के, मीजोनेफ्रिक प्रकार के होंगे, जो कि क्या अमोनिया का कर देंगे उत्सर्जन होंगे, और इनकी अगर आकृति की बात की जाए तो कैसे होंगे, फीते के समान होंगे। कौन से, फीते के समान या रिबन लाइक कंडीशन में पाए जाएंगे। इसमें क्या होगा, ग्लोमेरुलस भी पाया जाएगा, मतलब कपला के स्ट्रक्चर भी पाई जाएगी, और उसमें बीच में कुछ छनित्र भी पाया जाएगा, फिल्ट्रेट भी पाया जाएगा, जिसे हम लोग बोमन संपुट कहते हैं। इससे नाइट्रोजन वेस्ट छन कर किस में चल जाएंगे, वृक्क नलिकाओं में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, वृक्क नलिकाओं में चले जाएंगे, जहाँ से क्या हो जाएगा, वृक्क नलिकाओं से ये
जो क्लोएका रीजन है उसमें त्याग कर शरीर से बाहर त्याग दिए जाएंगे, शरीर से बाहर त्याग दिए जाएंगे, ठीक है ना। ओके, फिर 5th नंबर पे आता है आपका क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, ठीक है ना। तो हमने बोला है नर व मादा अलग अलग होते हैं, नर व मादा क्या होंगे, अलग अलग पाए जाएंगे, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की जनन ग्रंथियां, जनन वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। युग्मक मूत्र जनन छिद्र द्वारा, मूत्र जनन छिद्र जिसे हमने बोला था यूरिनो जेनाइटल अपर्चर द्वारा, द्वारा जल में त्यागे, कहाँ पे, जल में क्या किए जाते हैं, त्यागे जाते हैं, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे जाएंगे, स्वच्छ जल में त्यागे जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, जनन के लिए कहाँ पे जाती है, स्वच्छ जल की ओर, मतलब नदियों की तरफ प्रवास करती है, नदियों की तरफ क्या करती है, प्रवास करती है। अगर इसकी बात की जाए, ये हो जाता है आपका क्या, जनन तंत्र हो जाता है, प्रजनन तंत्र हो जाता है। इसकी अगर बात की जाए लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो हमने बोला है निषेचन स्वच्छ जल में हो, निषेचन का होगा स्वच्छ जल में होता है, ठीक है ना। और ये घोंसले बनाकर उसमें अंडे देती है। घोंसले बनाने में मदद कौन करता है, नर मदद करता है, ठीक है ना। और घोंसले बनाए जाते हैं स्वच्छ जल की तली पर या बॉटम में बनाए जाते हैं, जो कि छोटे कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार ये कह सकते हैं इसमें भारी प्रकार का निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, निषेचन पाया जाता है, ठीक है ना। ओके, पाया जाता है। अब जैसे ही निषेचन की क्रिया हो जाएगी, उसको, इन अंडों को क्या है, मड से या कीचड़ से क्या होगा, ढक दिया जाएगा। ढकने के बाद में क्या होगा, क्योंकि ढकने का रीज़न ये था ताकि कोई भी वाटर करंट के द्वारा या जल की धारा के साथ क्या है, बह नहीं जाए। तो जो एग होता है वो 1 mm का होता है, ठीक है ना। साथ में क्या पाया जाता है, मीज़ोलेसिथल प्रकार का या मध्यम पीत की, मतलब पूरे के पूरे अंडे में जो पीतक की मात्रा होती है वो क्या पाई जाती है, बराबर पाई जाती है। पीतक की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, बराबर पाई जाती है, ठीक है ना। और इस अंडे से 3 से 4 सप्ताह बाद क्या निकलेगा, एमोसीट लार्वा। क्या निकलेगा, एमोसीट लार्वा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.1 mm का इसका डायमीटर था अंडों का। अंडे का प्रकार क्या था, मीज़ोलेस्थल या होलोब्लास्टिक एग बोल सकते हैं, मीज़ोलेस्थल या होलोब्लास्टिक या पूर्णभंजी प्रकार का, ठीक है ना। जिससे 3 से 4 सप्ताह बाद क्या होगा, एमोसीट लार्वा का निर्माण हो जाएगा। थैंक यू, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक